Hello and welcome dear students. Jai Hind to everyone. Today we are going to study the story The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. Without any delay, let me introduce the chapter. ये chapter एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जो अपने पापा से बहुत डरती है. And now you people must be knowing कि बचपन में आप अपने पेरेंट्स को कैसे समझते थे और अब ज़्यादा समझते हैं कि क्यों डांटा, कैसे डांटा. तो ऐसे ये बच्ची पहले नहीं समझती है, पर बाद में जब ये लोग अकेले रहते हैं घर पे और इनके पिताजी इनका बहुत ख्याल रखते हैं तो इनको समझ में आता है कि yes, he is a good person. Now let us start the chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came to her room and gave her a casual kiss, to which she responded, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. So first paragraph में बताता है कैसी छोटी बच्ची थी, वो बहुत ही ज़्यादा डरती थी अपने पिताजी से. उनके लिए ये जो बच्ची पिताजी थे वो एक ऐसे इंसान थे जिससे डरना था, जिसको अवॉइड करना था. हर सुबह काम पे जाने से पहले वो रूम में आते थे, गिव हर अ कैजुअल किस, और वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर. और जब वो जो कैरियर्स था जिस पे बैठ के वो जाते थे, वो जितना दूर चलते जाता था उतना ज़्यादा ही इनको रिलीफ मिलता था. फेंट जितना आवाज़ फेंट होती थी, धीरे होती जाती थी, उतना ज़्यादा ये हैप्पी होती जाती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और इवनिंग में जब वो आते थे वापस तब ये स्टेयर्स के पास खड़ी होकर उनकी तेज़ आवाज़ सुनती थी और वो चिल्लाते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. पेपर नहीं आया अब तक, मम्मी जाओ और मेरा पेपर लेकर आओ, स्लीपर्स लेकर आओ, एक्सेट्रा. सेकेंड पैराग्राफ. Kezia, mother would call to her, if you're a good girl, come down and take off your father's boot. Kezia, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जाकर अपने पापा का बूट रिमूव करो. Slowly the girl would slip down the stairs and more slowly still across the hall and push open the drawing रूम डोर. और धीरे धीरे जाती है और ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है. विद दैट टाइम ही हैड इट स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. तो इस तरह से देखता था जिसको जो लिटिल गर्ल थी उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाता था. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? और वो कहते हैं जल्दी से ये बूट्स निकालो, उनके पिताजी कहते हैं, और लेके जाओ. आज तुम अच्छी बच्ची की तरह थी या नहीं? तो वो कहती है आई डो नो फादर, मतलब थोड़ा सा स्टैमर करती हैं डर के मारे. यू डोंट नो. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर. अगर तुम इस तरह से हकलाने लगी तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर. बट देन शी वॉज ट्राइंग हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. और पापा के साथ क्या होता था, वर्ड्स भी नहीं बोल पाती थी, बाकी सब जगह आराम से बोलती थी. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? कितना डरी हुई क्यों हो? फिर अपनी मम्मी से कहते हैं, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर एट द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. मतलब ऐसा ना बिहेव करे कि जैसे अभी सुसाइड करने वाली इतनी डरी हुई है. हियर केजिया, कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल. और कहते हैं ये लो टी कप ले जाओ टेबल पे वापस. तो ये सब जो भी होता था पूरे दिन में, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहुत ही ज़्यादा टेरराइजिंग था केजिया के लिए. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड. और उनके हिसाब से ये इतने बड़े थे सब कुछ, और जब स्पेशली यॉन करते थे, जमाई लेते थे, तो बहुत ही ज़्यादा डरावने थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज थिंकिंग अबाउट अ जायंट. एंड अकॉर्डिंग टू केजिया, इनके बारे में सोचना एक जायंट के बारे में सोचने के बराबर था. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. और संडे आफ्टरनून को ग्रैंड मदर इन्हें नीचे भेजती हैं मम्मी पापा से बात करने. बट मदर क्या करती है, रीड करती रहती हैं, और फादर सोफ़े पे अपने मुंह पे हैंकरचीफ रख के सोते रहते थे. बेस्ट कुशंस जो है वो अपने पैर के नीचे रख कर और बहुत ही गंदी तरह से सोफ़े पे सोते थे. दिस इज़ द फिगर हाउ ही यूज्ड टू स्लीप. She sat on gravely and watched them and woke and stretched after the time and then looked at her. और जब वो उठ जाते थे तो पूरा स्ट्रेच करते थे बॉडी और फिर देखते थे केजिया को. Don't stare so Kezia, you look like a little brown owl. कहते थे ऐसे मत देखो, तुम एकदम उल्लू की तरह लग रही हो. So this is a small part of the story. Half of the story is over. We will see how. अब केजिया अभी तक तो इतनी डरी है, इतना नेगेटिव फीलिंग है, तो पॉजिटिव फीलिंग्स कैसे आएंगी, that we will see in the next video. Till then, have a nice day, stay home, stay safe. Thank you.